वंदे जय गौ मातरम। भारत माता की जय। दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि एक घर में एक परिवार के साथ कैसे गौ पालन किया जाए, कम बजट में कैसे गौशाला का शुरुआत किया जाए। तो मैं आज आया हूँ एक ऐसी गौशाला पे जो कि महाराष्ट्र के जलगांव में है और एक घर से एक गौशाला शुरू है। तो आइए हम सारी जानकारी सर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये गौशाला को सस्टेन करने के लिए और गौ पालन कैसे करते हैं और कैसे गौ पालन को आगे पालन करके हम अपने आप को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाएंगे। तो मैं सर का परिचय आपसे सर से ही करना चाहूँगा। सर, एक बार अपना परिचय दे दें। मेरा नाम जय, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ और मेरी गौशाला जलगांव में ही है। प्रॉपर जलगांव में मेरा गौशाला है। मतलब ये मिलकर पति पत्नी और बच्चे भी हैं, तो ये सिर्फ 2 लोग मिलकर के इस गौशाला को चला रहे हैं। बच्चे सबसे जानेंगे कि सर अपनी गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए क्या क्या करते हैं और गौ माता का खर्चा जो है वो कैसे निकलता है, और गौशाला से जो भी हमारा इनकम होता है नहीं होता उसके विषय में अभी हम सर से जानेंगे कि गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए सर क्या क्या कर रहे हैं। गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए मुझे लगता है कि हमें दूध पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि गौमाता का दूध हमारे लिए बाय प्रोडक्ट हो सकता है और हर किसी ने दूध के ऊपर डिपेंड रह के गौशाला चलाना मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल है। और जो भाई बहन गौशाला चलाते होंगे वो भी ये महसूस करते होंगे कि खाली दूध के ऊपर गौशाला नहीं चल सकती है। तो इसके लिए हम गाय के गोबर से बने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं और उन प्रोडक्ट को अगर सोचा जाए तो दूध के 10 गुना प्राइस पे हम उसको बेच सकते हैं। जितना दूध हमें एक साल में दूध से जितना पैसा हमें गाय के दूध से एक साल में मिलेगा उसके 10 गुना पैसा हम गाय के गोबर से, खाली एक ही गोबर से, पंचगव्य में जो एक ही उसका गव्य है गोबर, उससे अपन एक साल में उसके 10 गुना पैसे कमा सकते हैं। ये सोच के हम प्रोडक्ट बना के पूरी गौशाला हमारी पूरी गोबर के प्रोडक्ट के ऊपर ही सस्टेनेबल है अभी। तो आप भी ये काम करके पूरी गौशाला अपनी सक्षम बना सकते हो गोबर के प्रोडक्ट से। देख सकते हैं दर्शक मित्रों कि आपने सिर्फ ये जाना कि सिर्फ एक प्रोडक्ट से, मतलब कि पंचगव्य होता है, तो पंचगव्य में सिर्फ गोबर का यहाँ पे यूज किया जाता है। ना ही दूध बेचा जाता है, ना ही दही बेचा जाता है, ना ही छाछ बेचा जाता है, ना ही घी बेचा जाता है, ना ही पंचगव्य का कोई भी उत्पाद बेचा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि गौशाला सस्टेनेबल कैसे हो रही है। तो इसीलिए कहा गया है अपने शास्त्रों में कि गोमय वस्ते लक्ष्मी। गोमय जो है ना, जो गाय का गोबर है उसको गोबर नहीं कहते, गोवर मतलब गौ माता का उसमें वास होता है। वास मतलब कि वहाँ पे गौ माता रहती हैं और उसको लक्ष्मी के रूप में हम कैसे कन्वर्ट करें, वो ये सर कर रहे हैं। तो सिर्फ एक गाय के गोबर से सर अनेकों वस्तुएं, 100 से भी ज़्यादा वस्तुएं बना रहे हैं यहाँ पे, और लोगों को ये सिखाया जा रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि हमारा इनकम जनरेट हो रहा है। 100 तरह की वस्तुएं हम बना सकते हैं और भी इमेजिन करके आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। जो जैसे यहाँ का मेन जो प्रोडक्ट है मूर्ति का काम होता है। गोबर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मूर्ति बनाया जाता है, गणपति बनाया जाता है, आसन बनाया जाता है और भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो आप सोच भी नहीं सकते कि गोबर से ये भी चीज़ बन सकता है। उसको फिर सर बना करके इसकी मार्केटिंग महाराष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में हर जगह है। पूरे सालों भर हमारे त्यौहार हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो भी हमारे साल है ना, हर एक महीने में कुछ ना कुछ त्यौहार आते हैं। तो उसको प्रोडक्ट के रूप में कैसे लॉन्च किया जाए, वो लॉन्च कर करके यहाँ पर सर बना करके उसकी मार्केटिंग की जाती है। तो सालों भर कुछ ना कुछ इनकम होते रहता है। तो सिर्फ एक प्रोडक्ट से हमारी गौशाला को स्वावलंबी बनाया जा सकता है। अभी हम सर से ये जानेंगे कि गौशाला को गौ माता पालने के लिए क्या हम अपने घर से, अभी लोगों की मानसिकता ये है कि गौपालन नहीं आता है, तो क्या हम शहरों में रह करके अपने कमरे में, मतलब एक गौ माता के लिए एक 10 बाई 10 का भी जगह होगा तो हम क्या उससे हम पाल सकते हैं, या हम उसके लिए लाखों रुपए का सेट बनाना, गौशाला खोलना वो जरूरी है। तो अभी सर से हम जानेंगे कि क्या हम अपने परिवार के साथ रह करके एक घर में ही क्या एक गौ माता को रख के पाल सकते हैं। सर थोड़ा इस पर मार्गदर्शन करें। ज़रूर पाल सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर 10 बाय 10 की जगह है या फिर 10 बाय 10 के तो लोगों के कंपाउंड होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप एक गाय रखे तो भी उस 10 बाय 10 स्क्वायर फीट में आप पूरा एक गाय का पूरा खाना पीना वहाँ पे आप कर सकते हो और उसी गाय से आपका पूरा परिवार चल सकता है। अगर आप कोई दूसरा काम नहीं भी कर रहे हो
तो उसे बाय प्रोडक्ट बनाकर दूध को और गोबर से बाकी के आप प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो गाय तो उसका चारा पानी पूरा इस पर हो ही जाएगा, लेकिन आपका घर परिवार जो लोग 4 लोगों का घर परिवार होगा वो एक ही गाय चला सकती है। अगर इसमें खेती ऐड ना हो तो भी, अगर खेती होगी तो आपका और एक बाय प्रोडक्ट उसका यानी खेती से आपका जो आय होगा वो और ज़्यादा हो सकता है। तो अभी हम सर से अभी ये जानेंगे, अभी आपने जाना कि बाय प्रोडक्ट कैसे किया जा सकता है और उसको नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं बिना खेती किए हुए, बिना कोई जॉब किए हुए। सिर्फ गौ माता को, जैसे मान लीजिए आप शहर में रहते हैं, घर में रहते हैं अपने, उसमें गौ माता का पालन करके गौ माता का खर्चा भी निकल रहा है और अपने घर परिवार का लालन पोषण और इनकम भी हो रहा है। तो अभी हम आगे सर से ये जानेंगे कि एक गौ माता को पालने के लिए हमें क्या मतलब कितना खर्च आता है, चारे का, साल भर का खर्च, या कैसे उसकी व्यवस्था करनी है कि हमें साल भर में चारा इकट्ठा करना है या चारा कैसे लें, चारे की व्यवस्था और गौ माता की साफ सफाई रख रखाव की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम सर से जानेंगे। व्यवस्था के बारे में तो अगर एक गाय है आपके पास में तो उसको आप खाली 15 मिनट देके, सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट इतना देके आप उस गाय को आसानी से पाल सकते हो। और रहा चारे का सवाल, तो जिस सीज़न पे जो चारे नए आपके आ जाएंगे या फिर धूप में जो अच्छे चारे बनते हैं वो आप साल के लिए थोड़ा सा स्टोर करा लो। एक गाय के लिए 10 बाय 10 का एरिया बराबर हो जाएगा, उसमें वो एक साल आराम से निकल जाएगा। अब मेरे पास में 5 से 6 गायें हैं यहाँ पे, तो मेरा भी 10 बाय 10 में पूरा चारा मैं यहाँ पे भर लेता हूँ और वो साल भर चलता है। तो इसी प्रकार से अगर पूरा मैनेजमेंट रख के साल भर का अगर वो गोपालन किया जाए तो शहर में भी हो सकता है। और गोबर जो है शहर में जो समस्या है आज की तारीख में कि अपन गोबर कहीं डाल नहीं सकते, या फिर लोग बोलते हैं कि ये गोबर यहाँ मत डालो इसका बदबू आता है। कुछ लोगों को उसकी बदबू भी आती है, वो कुछ अभागे लोग होंगे शायद जिनको उसकी बदबू आती है, हमें तो बहुत सारी खुशबू आती है उसमें। तो उस गोबर को आप अपने ही टेरेस गार्डन पे जो है टेरेस पे उसको सुखा लो और उससे ही बाय प्रोडक्ट आप घर पे एक गाय से भी शुरू कर सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर एक गाय का गोबर रोज पूरा कंज्यूम किया जाए तो उससे कम 2000 रुपये की आय एक दिन के गोबर से आप गाय से कमा सकते हो। अभी आपने जाना कि गाय के गोबर को यूज करके एक दिन में हम 2000 कैसे कमा सकते हैं, टेरेस गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं, और गाय के गोबर से हमें बदबू नहीं आनी चाहिए। वो आती नहीं है, हमें लगता है कि वो बदबू है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए कितना बेनिफिट है। सर ने बताया कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम गौ माता से दूर हो रहे हैं। एक घर में रख करके टेरेस गार्डनिंग कर करके उसका हम खाद बना करके और भी बहुत सारी चीज़ें बना करके, जो चीज़ नहीं आता है वो आप सीखिए, हम सिखाएंगे आपको यहाँ पे पूरा सिखाया जाएगा। तो मैं आपके ही सवाल सर के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ कि सर पहले से गौशाला चला रहे हैं, एक घर परिवार के साथ रह करके एक फैमिली गौशाला, जिसको मैं बार बार आपको यही बोलना चाहता हूँ, फैमिली गौशाला है ये। मतलब गाय हमारे अलग नहीं है, हमारे बच्चों की तरह ही हम उनको देख रेख करते हैं। ये नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि सर को कि हम गौ पालन कर रहे हैं, गौ माता सर को पाल रही है, हमें पाल रही है। गौ माता को हम नहीं पाल रहे हैं, हम गौ माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी सेवा जितना से ज़्यादा कर सकें, हमारे सेवा में कोई कमी ना हो, ये हमें आशीर्वाद दें। भगवान कृष्ण से भी यही हमारी प्रार्थना है कि सर को भी और सर के परिवार को भी आगे लेके जाएं और भी ज़्यादा से ज़्यादा गौ पालन लोग कर सके। सर यहाँ पे अच्छे से गौ पालन कर रहे हैं, तो आगे भी अगर कोई गौ पालन करना चाहता है और सीखना चाहता है तो सर से आके सीख सकते हैं। और आप भी अपने घर में अपने गौ पालन करके एक गाय से 2 गाय से आपकी जितनी भी क्षमता हो उस हिसाब से आप एक गाय से शुरुआत करके अपने घर में ही एक रोजगार सेट कर सकते हैं। आपको कहीं शहर में नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी घर से जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खेती है तो और आपका 4 चांद हो जाएगा। आपको खेती, आपका प्रोडक्ट और बढ़ जाएगा, आपके पास खेत है तो। बस आपसे जानेंगे कि जो गौ माता हम पालन करते हैं तो पालन करने में हमें, पालन करना तो सब कोई चाहता है, करना चाहता है, लेकिन आगे की जो समस्या आती है, समस्या है कि नहीं है कि हम खुशी पूर्वक बिना डरे कर सकते हैं, ये सबसे जानेंगे। और आगे जो दवाई वाई का क्या, हम डॉक्टर की ज़्यादा पता चलता है कि हम जितना इनकम नहीं करते हैं डॉक्टर को फीस दे देते हैं, तो वो कैसे बचा जाए उससे, इसके बारे में हम सबसे अभी जानेंगे। मुझे लगता है कि दवाई का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है। अगर आप फिजिकली गाय से जुड़े हुए हो
ऐसा भी होता है कि एक दो आदमी कोई आपने रख दिया उसके ऊपर, वो निगरानी कर रहा है, तो उससे क्या होता है, गाय अगर खाना नहीं खाएगी, एक टाइम अगर गाय ने खाना नहीं खाया तो वो आपको समझना चाहिए कि इसने नहीं खाया है, शुरुआत जहाँ से जड़ जहाँ से पैदा हो रही है उसकी, वहीं से आपको उसको मिटाना होगा, ताकि आगे आने वाला जो खर्चा है आपका दवाई का वो वहीं पे रुक जाए। तो होता क्या है कि लोग आदमी से काम करवाते हैं, आदमी को कोई मतलब नहीं होता है, वो देखता है कि हाँ खाया खाया नहीं खाया, लेकिन आप जब खुद फिजिकली उससे जुड़ोगे तो आपको महसूस होगा कि आज मेरी गाय ने इतना खाना था, इतना नहीं खाया। इन बारीक बारीक चीज़ों के ऊपर अगर आप पहले से ही ध्यान रखोगे तो मुझे लगता है कि ना के बराबर गौशाला में खर्चा आएगा, और आपको यही दयनीय स्थिति देखने को मिलेगी जहाँ पे जो मालिक होते हैं, गोपालक होते हैं मेन, वो उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आदमी के वजह से वहाँ पे ज़्यादा काम, यानी गौशाला का जो है खर्चा मेडिकल वाला वो बहुत सारा बढ़ जाता है। तो उस पर रोक लगाने के लिए आपको खुद उससे जुड़ना पड़ेगा और उसके हाव भाव से ही समझना पड़ेगा कि इसका कुछ उसमें पेट में दर्द है या फिर इसको कुछ दवाई की ज़रूरत है। वो आज स्टार्ट से देखो तो वो इतना खर्चा नहीं लग सकता इसमें। आपने जाना कि हम गौपालन करेंगे तो जो समस्या आती है, जैसे गौ माता का तबीयत खराब हो, पेट दर्द हो या अनेक कोई भी बीमारी हो, तो आप जैसे जैसे सेवा करेंगे ना तो गौ माता के हाव भाव को आपको समझना पड़ेगा। खाना खा रही है कि नहीं खा रही है, नहीं खा रही है तो उसका कारण क्या है। तो वो सारा चीज़ जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। नहीं तो आप पहले थोड़ा किसी के पास गौशाला में जा कर के थोड़ा काम कर लीजिए, सीख लीजिए। आपके आसपास में गांव में जहाँ पे भी गाय है उनसे जा कर के मिलिए, उनके लक्षण को पहचानिए, दूध निकालना सीखिए, गोबर उठाना सीखिए। हर चीज़ एक कला है। तो अभी हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये जो गौशाला है आत्मनिर्भर बन चुकी है। मतलब हमें किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये गौशाला दान लेती है। अभी तक जितने भी गौशाला हैं वो दान लेके काम करती है। मैं इसको गौशाला अभी मेरे मुंह से निकल रहा है, लेकिन मैं गौशाला इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये फैमिली है, एक फैमिली गौशाला है ये। तो ये खुद के खर्चे से यहाँ से सस्टेनेबल हो रहा है। तो अगर आप सबके मन में ये चाहे आ रहा होगा कि मैं भी अपनी गौशाला खोलूं, मैं भी ऐसे आपकी तरह बनना चाहता हूं, मैं भी आपकी तरह एक गौ माता से आप काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आप बेफिक्र ना करें। मैं आपको पूरा सिखाऊंगा और हमारे सर जो आपको पूरा गौ माता के पालन कैसे करें, गौ माता के खर्चा कितना आएगा, चारे में कितना खर्चा आएगा, जो दिक्कतें आती हैं वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो आप कहीं से भी हैं, भारत में, विदेशों से कहीं से भी हैं, आप पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप सीखना चाहते हैं, गौ माता का पालन करना चाहते हैं, चाहे आपका घर 100 गज का हो, 500 गज का हो, 10 बाई 20 का जगह हो, गौ माता के लिए 10 बाई 15 के कमरे से गौ माता का पालन कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल आइए, हम आपको पूरा यहाँ पे सिखाएंगे आत्मनिर्भर कैसे बने। इसमें सिर्फ गव्य के 5 गव्य हैं, इसमें सिर्फ गोबर के बारे में ही नहीं, आपको और भी सारी जानकारी मिलेगी। गाय के गोबर से 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, मतलब हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसमें से आपको 20 से 25 आइटम जो है, आपको प्रीमिक्स कैसे बनाना, जो सबसे बड़ा मार्केट में है, खेल चल रहा है कि प्रीमिक्स कैसे है, प्रीमिक्स क्या होता है, गोबर के प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें क्या क्या समस्या आती है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। कलरिंग करना है, डेकोरेट करना है, रिपेयरिंग करना है, धूप बत्ती बनाना, उसका प्रीमिक्स क्या होता है अभी आपको पता ही नहीं है कि प्रीमिक्स क्या होता है। तो आपका एक जीरो से लेकर के आपको पैसे कमाने तक का रास्ता आपको यहाँ पे पूरा बताया जाएगा। तो यहाँ पे प्रशिक्षण वर्ग चलता है, तो आप प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपने घर में जा कर के 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना में आपको पेशेंस रख करके आपको मार्केटिंग भी सिखाया जाएगा। और आप पेशेंस रखेंगे 6 महीना, साल भर, तो आप धीरे धीरे आपका एक रोजगार शुरू हो जाएगा और बिना लागत। तो आप यहाँ पे आइए, गौ माता के पंचगव्य गोमय उत्पाद और गोबर से बने हुए सारे उत्पाद की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गौशाला में ट्रेनिंग हो, वहाँ पे आपको आके सिखाया जाता है, इसका भी हमारे पास व्यवस्था है, वो भी हम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मैं आऊँ, तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे सीखिए और अपनी गौशाला को स्वावलंबी बनाइए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो।
तो अगर आप चाहते हैं कि हर किसान, हर युवा साथी जो आज के टाइम में घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, सिर्फ मोबाइल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है, तो घर में मोबाइल का यूज करके आप पैसे कैसे कमाएं, मतलब कि गौ माता के प्रोडक्ट को मार्केटिंग करके, बहुत सारे चीज़ करके आप उसको सही यूज करके पैसे कमा सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि और भी युवा साथी और भी गौ सेवक ये इस काम को करें, वो रोजगार एक घर में बैठे बैठे करें, जो घर में बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जितने भी भाई हैं, जितने भी आपके ग्रुप हैं, सब तक इस वीडियो को आप पहुंचा दो, ताकि हर घर का भला हो, हर घर में रोजी रोटी। और गौ माता का सबसे बड़ा कि गौ माता को हमने पकड़ लिया ना तो हमारा अपने आप कल्याण होगा। तो हर घर में गौ माता पहुँचे, इस मुहिम में आप लोग आइए, हम और आप मिल करके, और हमारे सर हैं पूरा मार्गदर्शन करेंगे आपको गौ पालन के बारे में। तो हम सभी एक परिवार मिल करके पूरे भारतवर्ष को एक अखंड भारत जो कहा जाता है, एक अपने परिवार को हम बना लेंगे, सजा लेंगे, संभाल लेंगे, तो हमारा भारतवर्ष धीरे धीरे सब बड़ा हो जाएगा और आत्मनिर्भर हमारा बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे। राजीव भाई का भी यही सपना है कि हम आत्मनिर्भर बने, हर घर में जैविक खेती हो, गौशाला हो, हम स्वावलंबी बने, हम अपना प्रोडक्ट बेचें, आपको बेचना भी सिखाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और आगे ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आकर के आप सीख सकते हैं। बाकी थोड़ी सर आपको जानकारी। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं लेकिन वो पूरा सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती या फिर बताई नहीं जाती। लेकिन हमारी कोशिश एक रहेगी कि हम हमारे पास में आने के बाद में अगर 100 लोग आते हैं तो 100 के 100 लोग प्रोडक्ट बनाए, इस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसकी जो बेसिक जानकारी है, देखिए मैं मूर्ति आपको बना के दिखा दूंगा, वो दिख जाएगी, ये अच्छी मूर्ति है। वो प्रोडक्ट देखने से लोग थोड़ा इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन उससे इंस्पायर नहीं होना है। लेकिन उसका जड़ मूड जो है, जो वीडियो जो प्रोडक्ट बनाते टाइम आपको जो लगेगा कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम यहाँ से आपको बना कर देंगे। क्योंकि सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी है, क्योंकि आपको अगर सॉल्यूशन मालूम नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। और हर जगह आपको एक ही देखने को मिलेगा, रेडी प्रोडक्ट आपके सामने आते हैं, लेकिन हम बेसिक सिखाएंगे उसका। अगर आप बेसिक सीख गए, अगर आपका जो नीचे का ढांचा है बिल्डिंग का वो अगर मजबूत होगा, तो आप कितने भी उसके ऊपर आप बिल्डिंग जो है वो बड़ी खड़ी कर सकते हो। इसके लिए इसका बेसिक जो है वो सीखना ज़रूरी है। और लोग सोचते हैं कि इसका बेसिक ना सीखते हुए डायरेक्टली वो मार्केट में प्रोडक्ट देख के वो थोड़ा सा इंस्पायर हो जाते हैं उससे कि हाँ ये कर सकते हैं। लेकिन हम उसका बेसिक सिखाएंगे ताकि आप आपके हिसाब से पूरा खड़ा हो सके मार्केट में और हर चीज़ का पूरा पैसा बना सके। और आगे भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। आप यहाँ से सीख के जाते हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आगे भी आपको सपोर्ट, सर्विस सपोर्ट सबसे मेन बात है। क्या सीखने के बाद में आपका कॉल रिसीव किया जाए और आपको जो दिक्कत आ रही है आपके गांव में, आपके घर पर, उस दिक्कत के लिए आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वहां से आपको बैकअप में दिया जाए। बैकअप जरूरी है, ना कि उसका सिखाना जरूरी है। अगर बैकअप नहीं मिला तो आप कितना भी सीख लो, कितने भी दिन की ट्रेनिंग कर लो, बिना बैकअप के ये काम हो नहीं सकता। ये मेरा 7 साल का अनुभव है। तो अभी आपने जाना कि गौ पालन कैसे करें, आत्मनिर्भर कैसे बने। तो आइए हम मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और अपने भारत को सोने की चिड़िया फिर से बनाएं, अपने घर को स्वावलंबी बनाएंगे, हमारा भारत खुद ही सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो मैं गोविंद कुमार सिंह आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अपने सर हैं और भाभी जी हैं, हम फिर से अगले नए वीडियो में आपको नई जानकारी लेकर के आएंगे। तो एक बार फिर से आपका वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ माता, जय गौ माता।